अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लॉगिन फंक्शन पर काम करने वाला हूं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने यहां पर पासवर्ड के फंक्शन पे काम किया था। जब यूजर रजिस्टर कर देता था तो उसके बाद उससे पासवर्ड लिया जाता था और उस पासवर्ड के साथ ही उसको लॉगिन कर दिया जाता था। तो इन फंक्शंस को जो यहाँ पर क्रेडेंशियल्स वगैरह जो है इनको मैं आइंदा आने वाली वीडियोस में इसको यूज करूंगा। जब मैं अकाउंट का फंक्शन बनाऊंगा, जब यूजर अकाउंट के उसमें जाएगा फाइल पेज में, तो ये उसमें वहां पर कॉल होंगी और उसके बाद उसको एक्सेस दी जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने जो लॉगिन का फंक्शनलिटी अपनाई हुई थी, इसी फंक्शनलिटी को मैं लॉगिन के पेज में अपनाऊंगा, लॉगिन के फंक्शन में अपनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लॉगिन का फंक्शन अलग से बनाता हूँ क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन में लॉगिन हो रही है। और यहाँ पर अगर मैं रजिस्ट्रेशन के बाद मैं अगर साइन आउट कर दूं और साइन आउट के बाद वापस लॉगिन कर दूं, तो उस लॉगिन के लिए ये फंक्शन मैं बना देता हूं। तो इसके करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर login.html में ये कोड लिख दिया है। या इसका कोड का अगर डेमो मैं आपको दिखाऊं, go-runmain.go, तो यहाँ पर मैं आता हूं और लिखता हूं लोकल होस्ट। और लोकल होस्ट में ये जो लॉगिन है, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पे ये अभी तक फाउंड नहीं हो रहा क्योंकि इसके मैंने अभी फंक्शनलिटी पे काम नहीं किया। तो मैं अगर इसकी फंक्शनलिटी सबसे पहले इस पे काम करता हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ फिलहाल। मैं यहाँ पर login.html के नाम से मैंने एक पेज बनाया हुआ है, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। इसको भी क्लोज कर देते हैं व्यूज को। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। और टेम्पलेट्स के अंदर जो ये क्या कहते हैं टेम्पलेट, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ऊपर लिखता हूँ यूजर और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल, सॉरी लॉगिन टेम्पल, और यहाँ पर क्या होगा लॉगिन। ठीक हो गया। अब इसी को मैं यूज करूंगा लॉगिन टेम्पल को। कहाँ पर? यहाँ पर आ जाते हैं यूजर की इसमें, ठीक है, यूजर में इधर। अब यहाँ पर आते हैं लॉगिन लिखता हूँ HTTP रिस्पॉन्स राइटर, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ HTTP रिक्वेस्ट, और इसी तरह मैं इस पर लिखता हूँ एरर, और एरर के बाद मैं रिटर्न कर देता हूँ लॉगिन टेम्पल एग्जीक्यूट क्या करो नील। ठीक हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगा एज अ राउट में यूज करूंगा। तो राउट्स में आया, मैं फिलहाल इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर राउट्स के अंदर मैं राउट की फाइल में आया और इसको मैं कॉपी करता हूँ इस यूजर के अंदर। ये जो है राउट, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इधर लिखता हूँ लॉगिन, और लॉगिन के बाद मैं यहाँ पर इसको भी लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है। तो अब ये जो है, अब इसको सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब अगर मैं रन करूंगा इसको, तो यहाँ पर लॉगिन में आता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये लॉगिन का जो क्या कहते हैं टेम्पलेट जो मैंने बनाया हुआ है वो इस तरह है। ठीक है। यूजर से ईमेल लेगा और उसके बाद उसको पासवर्ड दे देगा। तो ये यूजर और ईमेल और पासवर्ड जो है डेटाबेस में फाइंड करेगा। अगर ये वहां पर मौजूद हुआ तो इसको मैं लॉगिन कर देगा, वरना ये मुझे एरर मैसेज प्रोवाइड कर दे। तो इसके करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर गेट के अंदर एक आता हूँ, get.go के अंदर जो रेडिस का है डेटाबेस में। तो इसमें मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एक, उसको यहाँ से सिंपल एक गेट क्रेडेंशियल्स को कॉपी करते हैं और इधर इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट टोकन। ठीक है। क्योंकि पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया हुआ था यहाँ पर क्या कहते हैं लॉगिन टोकन। ठीक है। ये सेट टोकन मैंने किया हुआ था। अब मैं इस टोकन को क्या करूंगा, गेट करूंगा इधर। ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ बूलियन वैल्यू। ठीक हो गया। और इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक। और अब आते हैं यहाँ पर इसको लिखते हैं RE एरर इज इक्वल टू regex p कंपाइल, और कंपाइल में क्या करूं, सॉरी इसको मैं यहाँ पर इस तरह करते हैं, और इसके बाद यहाँ पर ये, तो ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर जो वैल्यू होगी आईडी में अगर दूंगा, जो भी आईडी होगी यहाँ पर मैंने दी हुई थी
लॉगिन टोकन, तो उस टोकन को क्या करेगा, उठाएगा, लेकिन उसके साथ कुछ इजाफी स्ट्रिंग होंगे, तो उस स्ट्रिंग को खत्म करने के लिए मैंने ये regex का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील देन लॉग रिटर्न नहीं बल्कि रिटर्न फॉल्स। ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये पूरी असली शक्ल में मेरे पास आएगी। मैं यहाँ पर लिखूंगा RE रिप्लेस ऑल स्ट्रिंग। ठीक हो गया। और इसमें क्या करो, वैल्यू में से जितने भी स्ट्रिंग वगैरह हैं इजाफी उसको निकाल दो। यहाँ पर मैं लिखूंगा रिटर्न ट्रू। जब ये निकाल दे तो मुझे ट्रू वैल्यू दे दे। तो मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और यहाँ पर आते हैं और नीचे आके मैं यहाँ पर लॉगिन फंक्शन पे काम करता हूँ। और सबसे पहले मैं लिखता हूँ इफ आर मेथड इज नॉट इक्वल टू HTTP मेथड पोस्ट। ठीक हो गया। तो अगर यानी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, व्यूज के अंदर आया टेम्पलेट्स के अंदर यूजर के अंदर लॉगिन। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर लिखा होगा ये मेथड। ठीक है। अगर ये मेथड पोस्ट ना हो तो क्या करे, इफ आर मेथड इज नॉट इक्वल टू पोस्ट देन लॉगिन मुझे क्या करे, इस लॉगिन के फंक्शन में वापस ले आए। यानी अगर मैं फॉर्म को फिल करूंगा और उसके बाद उसको सबमिट कर दूंगा और अब वो यहाँ पर अगर पोस्ट ना हो बल्कि गेट मेथड हो तो वापस मुझे लॉगिन टेम्पलेट पे ले आए कि आप काइंडली दोबारा लॉगिन करें। तो मैं इसको यहाँ से, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा यूजर लॉगिन में क्या होगा, यहाँ पर होगा मॉडल साइन अप डेटा। तो साइन अप डेटा में मैं क्या करूंगा, ईमेल उठाऊंगा, R फॉर्म वैल्यू ईमेल, इसी तरह पासवर्ड उठाते हैं R फॉर्म वैल्यू पासवर्ड। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं लॉगिन की उसमें आया, login.html में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम जो है ईमेल मैंने इसको कॉल किया है और पासवर्ड जो है इसको कॉल कर दिया है। ठीक है। इसको मैं यूज करूंगा, जब ये ईमेल और पासवर्ड मुझे दे देगा तो उनकी वैल्यू को क्या करो, यहाँ पर इन वेरिएबल्स की इक्वल कर दो। यहाँ पर मैंने मॉडल्स के अंदर साइन अप डेटा के नाम से जो स्ट्रक्चर है वो यूज किया हुआ है। मैं अलग स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहता। मैं जो साइन अप के डेटा के अंदर जो वेरिएबल है उनमें से दो वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिए, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है। बाकी कुछ भी इतना खास नहीं है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, इधर लिखता हूँ यूजर साइन लॉगिन डेटा लॉगिन पास और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ पास फाउंड। सॉरी, ये लॉगिन पास है, पास फाउंड। ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर रेडिस गेट क्रेडेंशियल्स लॉगिन पास। यानी जो मैंने यहाँ पर लॉगिन पास के लिए क्रेडेंशियल लिखा हुआ था उसको मैं कॉल करूंगा। ठीक है। और उसके बाद मैं इनको यूज करूंगा कहां पर, इन दो वेरिएबल्स की मदद से। ये क्या है, बुलियन है और ये क्या है, टू अरे स्ट्रिंग है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, ईमेल, दूसरा जो है वो पासवर्ड है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और ऊपर आते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो है MySQL मैच्ड और MongoDB मैच्ड, इसको मैं यहाँ से सिंपल उठा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ पर जो साइन अप क्रेड है इसकी जगह लिखता हूँ यूजर लॉगिन ईमेल। ठीक हो गया। और यहाँ पर भी इसी तरह लिखता हूँ यूजर लॉगिन ईमेल। यानी जो यहाँ पर बंदा ईमेल एड्रेस एंटर करेगा उसको फाइंड करो और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या कहते हैं, लॉगिन पास। ठीक है, लॉगिन पास 1। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये लॉगिन पास 1। ठीक है। तो लॉगिन पास 0 जो है ईमेल है, लॉगिन पास 1 जो है पासवर्ड है। तो ये लॉगिन पास जो है हैश की शक्ल में है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ये पासवर्ड एंटर करूंगा जो कि कुछ भी हो सकता है तो वो उस पासवर्ड को ले लेगा जो कि हैश वैल्यू में कन्वर्ट नहीं है। तो मैंने जो हैश वैल्यू में पासवर्ड यहाँ से लिया हुआ है उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा और उसके बाद ईमेल को यहाँ से लिखूंगा और इन दोनों को फाइंड करके वो क्या करेगा, अकाउंट में देगा। उसके बाद मुझे उसका रिजल्ट शो करा देगा।
इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ पास फाउंड, अगर पासवर्ड फाउंड हो जाए कहाँ पर, यहाँ पर जो लॉगिन पास का क्रेडेंशियल है उधर, और इसी तरह यहाँ पर हो MySQL मैच्ड, अगर MySQL में भी फाउंड हो जाए और MongoDB में भी फाउंड हो जाए, और इसी के साथ साथ मैं इनको क्या करूँ, कंपेयर कर दूँ पासवर्ड्स को, किन पासवर्ड को, इस पासवर्ड को, और इसी तरह इस पासवर्ड को मैं कंपेयर करूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लॉगिन पास को किसके साथ कंपेयर करो, यूजर लॉगिन पास, ठीक है। तो लॉगिन पासवर्ड को यूजर लॉगिन पासवर्ड के साथ मैच करो, यानी इस पासवर्ड को इस क्रेडेंशियल की जो पासवर्ड है इसके साथ मैच करो। जब ये मैच हो जाए तो वो क्या करे मुझे बताए, fmt प्रिंट लाइन, यहाँ पर डेटा इज फाउंड, और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या कहते हैं, इसको कॉपी करते हैं और मुझे रिटर्न में ले आए, ठीक है। और अगर डेटा फाउंड ना हुआ तो क्या करें, एल्स स्टेटमेंट fmt प्रिंट लाइन, और यहाँ पर लिखे डेटा इज नॉट फाउंड, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न नील। मैं यहाँ पर आता हूँ क्लियर करके, गो रन मेन डॉट गो। अब यहाँ पर आते हैं और इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर मैं चेकआउट में सबसे पहले आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है। मैं यहाँ पर अगर आपको शो करा दूँ, शो टेबल्स, तो यहाँ पर अभी तक रजिस्टर टेबल नहीं बना हुआ। मैं यहाँ पर एक क्या कहते हैं अकाउंट बनाता हूँ रजिस्टर के नाम से। उसके बाद यहाँ पर मुझे ईमेल एड्रेस पे चले जाना है। ये अभी 34 आया, 35 आएगा, तो ये ईमेल मौसूल हो चुका है। अब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ और इसी तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1234 ये इसका पासवर्ड जो है नया अपडेट हो जाएगा। ये मुझे होम में ले आया है। तो अब ये लॉगिन हो चुका है, लेकिन मैं अगर इसको दोबारा इस तरह लॉगिन पे क्लिक करूंगा और पासवर्ड दे देता हूं, फिलहाल मुझे लॉगिन नहीं करना, बल्कि सिर्फ ये जो डेटा है मैं इसको फाइंड करने के लिए मैंने यूज किया है कि डेटा फाइंड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ बिलाल खान रिकवर्ड 1234, ठीक है। तो ये देखिए मुझे लॉगिन में वापस ले आया है, ठीक है। तो ये देखिए डेटा इज फाउंड। अब फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पर कुछ दूसरा ईमेल दे देते हैं और उसके बाद देते हैं 1234। पासवर्ड सेम है, ईमेल बदल गई है। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे देखिए डेटा इज नॉट फाउंड, क्योंकि पासवर्ड सेम था, ईमेल चेंज हो गई थी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा, फिर से इसको रन करते हैं। अब इस मर्तबा ईमेल सेम दे देता हूँ वही, और पासवर्ड चेंज कर देता हूँ 5678। तो यहाँ पर फिर मुझे ले आया है कि डेटा इज नॉट फाउंड। तो ये बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और इसके हो जाने के बाद मैं इस को यहाँ पर ही क्लोज करता हूँ। तो आइंदा आने वाली वीडियो में मैं इस पर मजीद काम करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गिट स्टेटस लिखता हूँ और यहाँ पर कुछ फाइल जो मैंने मॉडिफाई की है और एक login.html की फाइल मैंने नई ऐड कर दी है। तो मैं इसको यहाँ पर कमिट कर देता हूँ, git commit am modification to login, ठीक है। और उसके बाद git status, ये क्या करो, ये टेम्पलेट को मैंने ऐड करना है। इसको सिंपल कॉपी करता हूँ, git add, और उसके बाद पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। तो अब ये जो है git status ये ऐड हो गया है। अब उसके बाद git commit m made a login function, ठीक हो गया। git status, तो ये देखिए ट्री बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। तो ये जो है मेरा काम कर गया है। तो बाकी जो है काम मैं आइंदा आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह करूंगा। तो अगर आपको ये कोड समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।